अनुष्का, तापसी और आलिया को क्यों किया गया रिजेक्ट? क्या लुक्स के चलते अनुष्का को नहीं मिल पा रही थी फिल्में? क्यों सब कुछ होते हुए अर्जुन कपूर बार बार रिजेक्शन झेल रहे थे? एक टाइम था जब छोटे और बड़े पर्दे पर स्टार्स को चुनने का एक पैमाना सेट होता था। अगर कोई उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। जी हाँ, बॉलीवुड में कई एक्टर्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। हालांकि कुछ होते हैं जो इंडस्ट्री में टिक पाते हैं और बड़ी पहचान बनाते हैं, लेकिन कुछ बार बार मिल रहे रिजेक्शन को झेल नहीं पाते। या तो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं या सुपरस्टार बनने के सपनों को मारकर किसी भी टाइप के छोटे मोटे रोल करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। इंडस्ट्री के कई फेमस एक्टर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें करियर के इनिशियल स्टेज पर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन इस रिजेक्शन के बाद भी ना सिर्फ वो सुपरस्टार बनकर चमके, बल्कि उन्हीं मेकर्स के साथ किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम भी किया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अमिताभ बच्चन हैं, जिन्हें न सिर्फ उनकी लंबाई और लुक्स के चलते फिल्मों में रिजेक्शन मिला, बल्कि उनकी आवाज को भी आकाशवाणी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। और आज वही अमिताभ हैं जिनके लुक्स, स्टाइल और आवाज के लोग दीवाने हैं। वहीं यंग जनरेशन की बात करें तो वेरी टैलेंटेड लेट इरफान खान को भी शुरुआत में उनके लुक्स की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें शुरुआती दिनों में काम के बदले पैसे भी नहीं दिए जाते थे, क्योंकि मेकर्स को उनकी एक्टिंग में कोई दम नहीं लगता था। लेकिन आज हर कोई इरफान की तरह बनना चाहता है। वहीं सभी के दिलों में खली बली मचाने वाले रणवीर सिंह को भी शुरुआत में एवरेज और नॉर्थ इंडियन लुक्स कहकर फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था, जिस वजह से रणवीर का ये स्ट्रगल भी काफी टाइम तक उनके साथ रहा। इसी कड़ी में तापसी पन्नू का नाम भी आता है। फिल्म हसीन दिलरुबा के डायरेक्टर विनिल मैथ्यू ने बताया कि तापसी इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद नहीं थी, लेकिन तापसी ने खुलासा किया कि विनिल ने ही पहले उन्हें एक प्रोजेक्ट में रिजेक्ट किया था। दरअसल तापसी ने एक बार एक एड के लिए ऑडिशन दिया था, जिसे विनिल ही डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन तब डायरेक्टर को तापसी में कोई दिलचस्पी नहीं नजर आई और उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हालांकि अब हसीन दिलरुबा में दोनों साथ काम कर रहे हैं। वहीं फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से शाहरुख के साथ डेब्यू कर नाम कमाने वाली अनुष्का आज सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में मानी जाती हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में अनुष्का को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। अनुष्का को कहा गया था कि उनके लुक्स काफी प्लेन हैं। उन्हें रिजेक्ट करने वालों में करण जौहर भी शामिल थे। हालांकि बॉम्बे वेलवेट और ऐ दिल है मुश्किल में अनुष्का और करण ने साथ काम किया। आलिया भट्ट इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। माना जाता है कि करियर के शुरुआती दिनों में आलिया ने रणबीर कपूर की फिल्म वेक अप सिट के लिए ऑडिशन दिया था। इस ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। वेक अप सिट को किसी और ने नहीं, बल्कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने बनाया था, और वही अयान अब आलिया के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र कर रहे हैं। इसी कड़ी में अर्जुन कपूर भी आते हैं। जी हाँ, सॉलिड फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी अर्जुन को बहुत ज्यादा रिजेक्शंस मिले। दरअसल अर्जुन अपने दम पर फिल्मों में नाम कमाना चाहते थे और इसीलिए वो आदित्य चोपड़ा के ऑफिस गए। वहाँ उन्होंने अपनी फोटोज दी, जिन्हें देखते ही प्रोड्यूसर्स ने साफ कह दिया कि ये हीरो नहीं बन सकता। दरअसल उस टाइम पर अर्जुन का वजन 130 किलो से 140 किलो था। जरूरत से ज्यादा वजन होने की वजह से आदित्य चोपड़ा ने देखते ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें उनके लुक्स के चलते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स रिजेक्ट किया करते थे। अपनी फिल्म फोटोग्राफ की रिलीज के टाइम नवाज ने बताया कि डायरेक्टर महेश भट्ट ने उन्हें अपनी एक फिल्म में फोटोग्राफर के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि दोनों ने साथ में फिल्म दिल पे मतले यार में काम किया, लेकिन इस फिल्म में नवाज का रोल बहुत छोटा था। तो बॉलीवुड स्टार्स के रिजेक्शन की स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।